अरमान, मॉर्निंग। एक लंबे वीकेंड के बाद लौट रहे हैं, जरा बताइए कौन कौन से तिमाही नतीजे आए हैं, कैसे रहे? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। नतीजों में आपको सबसे पहले एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर इंटरनली आपको नतीजे थोड़े कमज़ोर दिख रहे हैं। एनआईआई 15% बढ़कर आई है। आप अगर प्रोविजंस की बात करें तो लगभग 5 गुना बढ़कर आता हुआ दिखा है। वहीं एनएनपीएस की बात करें तो वो भी बढ़कर आते हुए दिखे हैं, 0.6% से बढ़कर 0.68% पर। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, यहाँ पर अगर आप देखें नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं, अनुमान से बेहतर है। एनआईआई लगभग 36% बढ़कर आई है, मुनाफा 28% बढ़कर आया है। आप एलएपी की बात करें वो 51% के आसपास जो है बढ़कर आती हुई दिखी है। और एनएनपीए की बात करें तो वो थोड़े से घटकर आए हैं, 1.58% से घटकर 1.57% पर आते हुए दिखे हैं। और निम्स जो है वो फ्लैट रहे हैं। श्रीराम फाइनेंस, यहाँ पर अनुमान से बेहतर नतीजे दिख रहे हैं। एनआईआई 17% बढ़कर आती हुई दिखी है, मुनाफे में 2.3% के आसपास का उछाल है। एनएनपीए यहाँ पर थोड़े से इंप्रूव होकर आते हुए दिखे हैं, 2.8% से गिरकर 2.72% पर आते हुए दिखे हैं। अनुमान अगर आप देखें तो 2.7% का था। एसबीआई कार्ड्स, यहाँ पर मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। एनआईआई 21% बढ़कर आई है, मुनाफा लगभग 8% के आसपास बढ़कर आया है। उसके साथ साथ अगर आप बात करें एनएनपीए, वो यहाँ पर बढ़कर आते हुए दिखे हैं, 0.89% से बढ़कर 0.96% पर। वेदांता अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे हैं। नतीजों को अगर आप देखें, आय लगभग 4% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन 20.7% से इंप्रूव होकर 24% पर 24% पर आते हुए दिखे हैं। अनुमान लगभग 21.4% का था। आईएक्स अनुमान के मुताबिक नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 15% बढ़कर आई है, मार्जिन में 83% से बढ़कर 86% के आसपास आते हुए दिखे हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज, नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 2% बढ़ी है, मार्जिन में आपको सुधार दिख रहा है, 17% से इंप्रूव होकर 18% पर आते हुए दिखे हैं। और अंत में मैक्रोटेक डेवलपर्स की बात करें तो नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 65% बढ़कर आई है, मार्जिन में 22.8% से बढ़कर 30.1% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा का देखें तो वहां पर भी 24% के आसपास का आपको उछाल दिखे। चलिए, ये तो बात हो गई उन नंबर्स की जो ओवर द वीकेंड आए हैं, लेकिन आज भी नंबर्स आने वाले होंगे और खबरों के दम पर कहाँ का एक्शन रहेगा? बिल्कुल, नतीजों में आज निफ्टी में बजाज फाइनेंस, आईटीसी, बीपीसीएल और एनटीपीसी के नतीजे आते हुए दिखेंगे। एफएनओ में भी कुछ कंपनियां हैं जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मैरिको, पेट्रोनेट एलएनजी, गेल, पिरामिड एंटरप्राइजेज, वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियां, उनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। गरवारे टेक्निकल फाइबर्स, नतीजों के साथ बायबैक पर विचार। एलजी बालाकृष्णन, यहाँ पर भी नतीजों के साथ प्रमोटर्स को कन्वर्टेबल वारंट जारी करने पर विचार किया जाएगा। ग्रासिम, यहाँ पर अगर आप देखिए राइट इशू इनका बंद हो जाएगा। आईआरएफसी 20% का शेयर लॉक इन खत्म होगा। इनोवा कैपटैब, यहाँ पर भी एंकर का जो अगर आप बात करें लॉक इन खत्म होता हुआ दिखेगा 30 डेज का। ब्लू जेट में भी सिमिलर चीज़ है, यहाँ पर बंद होता हुआ दिखेगा, बनता हुआ दिखेगा। आईपीओ अपडेट्स में नोवा एग्रीटेक, यहाँ पर इनका आईपीओ बंद हो चुका है। कुल सब्सक्रिप्शन जबरदस्त मिलता हुआ दिखा है, 109 टाइम्स, लगभग 110 गुना के आसपास होता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा 77 टाइम्स, क्यूआईबी का देखें लगभग 80 के आसपास और एनआईआई लगभग 224 टाइम्स होता हुआ दिखा है। खबरों में एचडीएफसी बैंक, आरबीआई ने एलआईसी को बैंक में लगभग 10% के आसपास तक की जो है 9.99% तक की हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी दी है। मौजूदा अगर आप हिस्सेदारी देखें तो 5.2% के आसपास है। स्ट्राइड्स फार्मा, यहाँ पर यूएस एफडीए से इनको एक कैप्सूल के लिए मंजूरी मिलती हुई दिखी है। एसजीवीएन कंपनी ने अगर आप देखें गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से लगभग 100 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट जीते हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर राइट इशू के जरिए लगभग 3,690 करोड़ के आसपास जुटाएंगे, जिसमें 150 प्रति शेयर के इशू प्राइस पर राइट इशू जारी होंगे। कर्नाटका बैंक, बोर्ड ने कुल 700 करोड़ जुटाने को मंजूरी दी है। प्रेफरेंशियल इशू के जरिए 100 करोड़ जुटाएंगे और क्यूआईपी प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए 600 करोड़। स्पाइस जेट फंड जुटाने की योजना के तहत पहले चरण में लगभग 745 करोड़ के आसपास जुटाए हैं और कंपनी ने पहले चरण में प्रेफरेंशियल बेसिस पर शेयर वारंट्स अलॉट किए हैं। अशोका बिल्डकॉन, यहाँ पर एनएचआईए के प्रोजेक्ट के लिए L1 बीडर घोषित होते हुए दिखे हैं। पीएनबी हाउसिंग, यहाँ पर बायर्स में अंत में एशिया अपॉर्चुनिटीज, जिन्होंने लगभग 2.56 करोड़ के आसपास शेयर्स खरीदे हैं। और सेलर्स में आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी, जहां पर उन्होंने इतने ही बेचते हुए दिखे हैं। और जेएसडब्ल्यू स्टील अंत में, जिसमें सोसाइटी जनरल ने लगभग 38 लाख शेयर्स खरीदे। चलिए।